तू पतली पतली लग रही है या मुझे लग रहा है? मीठे में क्या पसंद है? मुझसे पूछ रही है या मोहित की पसंद पूछ रही है? एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। जैसे मेरी पसंद उसकी पसंद होती थी, वैसे ही अब उसकी पसंद मेरी पसंद है। तुम इतने भी बुरे नहीं हो। अच्छे हो या नहीं, ये जानने में कुछ वक्त लगेगा। क्या तुम मुझे ये वक्त दोगे? मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ। इसका मौका दोगे? खुद को मुझे अच्छा लगने दोगे? अगर यहाँ रुकी अम्मा अपना और भी नुकसान करवाएगी। अच्छा रुक जा, इतनी रात को अकेले तो ना जा। मैं अंधेरे में ही आई थी, अकेली। मोहित, क्या है ये? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुमने मेरा बेटा होके एक औरत पर हाथ उठाया। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, जिसे मैं कांटा चुभने की तकलीफ देने का तस्वुर नहीं कर सकता, उसे मैंने। औरत को घर से निकालने वाले मर्द बेगैरत होते हैं मोहित। आप नहीं समझेंगे अम्मा। अगर वो कुछ और देर यहां रुक जाती तो मेरी गैरत को और इम्तिहान लेती। कमबख्त, इतनी रात अकेले तो ना निकलने देता उसे। कुछ भी था, सुबह हो जाती बात। पता नहीं कहां भटक रही होगी, खाली हाथ निकली है। आप फिक्र ना करें, मैंने दस्तगीर को फोन कर दिया है। वो उसे उसकी अम्मी के घर छोड़ रहा है। इतनी फिक्र थी उसकी तो जाने क्यों दिया? क्या मैं जानती नहीं तुझे कितनी मोहब्बत है उससे? कहा ना अम्मा, वो एक कम अकल, बेवकूफ और जज्बाती लड़की। रुकती तो उल्टा सीधा बोलकर अपना ऐसा नुकसान कराती कि जिसकी तलाफी कभी हो ही नहीं सकती थी। औरत की कमकली और जज्बात को तमाचा मार के काबू करने वाला मर्द ही नहीं होता। तूने आज मां का बहुत दिल दुखाया। मुझे तो यूं लगा जैसे फजल ने एक बार फिर सबिया को भरे मजमे में थप्पड़ दे मारा। कोई और चारा नहीं था अम्मा। वो सिर्फ घर की नहीं, तेरी भी इज्जत है। सब नौकरों के सामने बेइज्जती कर दी तूने उसकी। इज्जत ही तो रखी थी उसकी, वरना उन नौकरों के सामने वो कुछ बता देती कि। बताता क्यों नहीं? हुआ क्या है तुम दोनों के दरमियान? नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा मैं। प्लीज मुझे मजबूर ना करें, प्लीज। खुदा का वास्ता। अल्लाह, ये आधी रात को कौन बेसब्री से घंटियां बजाए जा रहा है? आ रही हूँ भाई। अम्मी आप क्यों उठ गई? मैं देख रही हूँ ना। है देख तो। कौन? अभी अनमोल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ रो क्यों रही है? बताओ तो सही। तो नहीं बताएगा? नहीं, अपनी मां को भी नहीं? आपने तो कहा ना कि उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं उसकी इज्जत कैसे कम होने दूं?
अपनी माँ के सामने भी कैसे? थप्पड़ मार के उसकी बड़ी इज्जत की है तूने, तब सामने खड़ी माँ और टके टके के नौकर नजर नहीं आए? ठीक है, ना बता, मैं खुद ही पूछ लूंगी उससे सुबह उसके घर जाके। हाँ प्लीज, खुदा के वास्ते ना जाएं। आप कहीं नहीं जाएंगी, कुछ नहीं पूछेंगी आप उससे। वाह, तू मेरे कहने पर मुंह से कुछ ना पूछे और मैं तेरे कहने पर रुक जाऊं? मैं तो जाऊंगी, पूछूंगी उससे। क्या करेगा? माँ पर भी हाथ उठाएगा? माँ पे हाथ उठा या बीवी पर या बेटी और बहन पर, तजलील सबकी एक जैसी होती है मोहित। यहाँ बीवी में 100 ऊंच नीच हो जाती, कसूर भले उसका हो, पर ऐसी सजा क्या देनी जिसका जवाब नहीं दे सकती वो। औरत ना मर्द पर हाथ उठा सकती है ना उसे घर से निकाल सकती है। ले दे के एक उसके पास गज भर की जहरीली जबान होती है जिसका वो कमकली में इस्तेमाल कर जाती है। और खैर से तेरी बीवी की तो खासी जहरीली जबान है, पर तूने एक निहत्ती औरत पर वो हथियार आजमाया है जो उसके पास है ही नहीं। शर्म कर मोहित। शर्म कर। क्या मोहित ने तुझ पर हाथ उठाया? नहीं, मैं नहीं मान सकती। वो तुझ पर हाथ कैसे उठा सकता है? उसने मुझे थप्पड़ मारा अम्मी, सबके सामने, अपनी माँ के सामने, अपने घर के मुलाजिमों के सामने। मगर क्यों? कैसे? मोहित तो ऐसा नहीं है। मोहित ऐसा ही था और ऐसा ही है जैसा मुझे पहली बार में लगा था। मगर आप सबने मिलकर और मोहित के झूठे ड्रामों ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं गलती पर हूं, और वो फरिश्ता आज उसकी असलियत खुल के सामने आ गई। अभी उसने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली, मुझे थप्पड़ मारा, घर से जाने का कह दिया। चुप हो जा। क्या? आप क्या कह रही हैं अम्मा? मैं नहीं मान सकती। अनमोल तेज मिजाज की है तो अंदाजा है मुझे, लेकिन मोहित भाई तो ऐसा नहीं कर सकते। आपको जरूर किसी ने गलत बताया। आपके सामने? हाँ, आप जरूर जाएं, बल्कि अभी जाकर पूछें, मैं भी आती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? ये बात सुनने के बाद मैं भला कैसे आराम से बैठी रह सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ, अभी। क्या हुआ सबिया? सब ठीक तो है? फजल, मुझे अभी अम्मा की तरफ जाना है। अभी? हाँ अभी। सैटरडे को ले चलूंगा। नहीं, बस मुझे अभी जाना है, बहुत जरूरी है। सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है तभी तो बोल रही हूँ, बस तुम प्लीज जल्दी चलो। अच्छा चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। आप भी मुझे सच सच बताएं, आपके और मोहित भाई के दरमियान क्या हो? सच सच? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं, जो आप कह रही हैं मेरी तो समझ से बाहर। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मोहित भाई ऐसा कर सकते, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना, तो जरूर आपने उन्हें इस हद तक पहुंचाया होगा। तुम्हें सारा कसूर मेरा ही नजर आ रहा है।
यही तो मुसीबत है, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपने कहा था कि आप उन्हें इतना जिद कर देंगी कि वो खुद आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाए। हाँ, मैंने कहा था और मैं चाहती भी यही थी। मगर मेरे दिल ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया निशाद। आप भी। मुझे भी लग रहा था कि अब आपका दिल आपको ऐसी कोई गलती नहीं करने देगा। मैंने आपके अंदर से धुंध छटते देखी थी, गलत फहमियों की धुंध, बदगुमानियों की घुटन। फिर क्या? गलत फहमियों की धुन में रहना ज्यादा बेहतर था, खुश फहमियों से 1000 गुना बेहतर। मेरे दिल ने मुझे भटका दिया, मुझे यकीन दिलाया कि मैं ही गलत हूं। मैं समझ नहीं पाई इसे। मैंने कदम भी बढ़ा दिए थे निशान, सब भुला के। अगर अकल सच्ची निकली, दिल, झूठा दिल हमेशा रास्ते भटकाता है। अनमोल, मोहित की अम्मी आई है तुझसे मिलने। तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं बताऊंगी, जो गंदगी तुमने मुझ पर उछाली है उससे सिर्फ मैं क्यों दागदार हूं? तुम्हारे पसीने क्यों ना आए? सबको बताऊंगी मैं, सबको पता चलना चाहिए। सब धू धू करे तुम्हारे ऊपर कि क्या बीवी मिली है जो किसी और के साथ हो। मोहित भाई, कभी मुझे अकेला भी छोड़ दिया था, क्यों आया? आपको छोड़ने का हौसला कहां से लाऊं? उससे उधार ले ले, उसके पास बहुत हौसला है मुझे छोड़ने का। खैरियत से पहुंचाया है उसे? जी मोहित भाई, आपके कहने के मुताबिक कोई सवाल नहीं किया मैंने रास्ते में उनसे, और ना ही उन्हें जाहिर होने दिया कि आपको मुझे भेजा। मोहित भाई, आपने उन्हें जाने क्यों दिया मोहित भाई? उसको रोकना मेरे बस में नहीं था, जैसे उसके दिल को जीतना मेरे बस में कभी भी नहीं था। इश्क का रास्ता भी अजीब, जो कदम रखता हूं उल्टा पड़ जाता है, करता कुछ हूं वो कुछ और जाता है। मैं तुझे ले जाने नहीं है, ना ही अपने बेटे की वकालत करने, ना ही मैं उसकी तरफ से कोई सफाई दूंगी। अच्छी बात है, ऐसी कोई भी कोशिश वैसे भी बेकार जाती। मगर फिर आप यहाँ आई क्यों हैं? वजह जानना। मोहित को पैदा किया है मैंने, इसी गोद में पला है वो, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा हो। ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या झगड़ा हुआ तुम लोगों के दरमियान जो उसने झगड़ा नहीं, उसे कत्ल कहते हैं। झगड़ा लोगों के दरमियान होता है और कत्ल में एक कातिल और दूसरा मकतूल होता है। उसने मेरे इज्जत नफ्स का कत्ल किया है। वो तो मुझसे कुछ फूटेगा नहीं, तू ही बता दे। मैं उस रात बताने ही वाली थी, ना बता सकूं इसलिए उसने मुझ पर हाथ उठाया, अपनी ताकत आजमाई, मुझे घर से निकाल दिया ताकि मैं उसका घिनौना चेहरा किसी के सामने ना ला सकूं। देख, तेरी बातों से मुझे और धड़का लग रहा है, बता दे क्या बात है। आपको सिर्फ वो थप्पड़ नजर आया जो मेरे मुंह पर मारा उसने, वो इल्जाम नजर नहीं आया जो मेरे किरदार पर लगाया था।
वो थप्पड़ शायद मैं माफ भी कर दूं, मगर वो इल्जाम नहीं। कैसा इल्जाम? आपके बेटे का कहना यह है कि उसकी बीवी के ना सिर्फ किसी और के साथ ताल्लुकात हैं, बल्कि वो किसी के बच्चे की मां भी बनने वाली। अम्मी, अम्मी, जी संभाले खुद को। मोहित ने तुझे कैसे कहा मेरी बच्ची पाक है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो... नहीं, आप चुप हो जाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी अम्मी। हाँ, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके बेटे ने अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी मेरा गरूर, मेरा उठा सर, मेरा फख्र है। उस पर कीचड़ उछालने से उसके अपने हाथ गंदे हुए हैं। मेरी बेटी का आंचल वैसा ही साफ है। सुना आपने? रुकिए, कुछ कहेंगे नहीं आप ये सब जानने के बाद? कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही कहाँ है मेरे बेटे ने मुझे। बहुत खूब। अपने बेटे का मामला आया तो अल्फाज खत्म हो गए और इंसाफ ने भी जवाब दे दिया। कहाँ गया आपका वो दावा, बेटी और बहू को एक जैसा समझने वाला? और कहाँ गए आपके वो अजीम ख्यालात? औरत पर हाथ उठाने वाले मर्दों के लिए बड़ी सख्त सजाएं होती थी आपके पास। वही सजा अपने बेटे को नहीं देंगी आप? उसने दे तो दी है खुद को सजा, तुम्हें खो के। अब सारी उम्र उसे तड़पना ही है, मैं जानती हूँ। उसके तड़पने से मेरी तकलीफ कम नहीं होगी। मुझे इंसाफ चाहिए, वही इंसाफ जो आपने अपनी बेटी के लिए चाहा था। वही सजा जो आपने अपने दामाद को दी थी, वही सजा अपने बेटे के लिए भी मुकर्रर करें। हमारा मतलब है कि... हाँ, मेरा यही मतलब है। हालांकि उसका जुर्म इससे कहीं बड़ा है। जो इल्जाम उसने मुझ पर लगाया है उसका ना तो कोई अजाला है, ना तलाफी और ना ही कफारा। मगर जो थप्पड़ उसने मुझे 4 लोगों के सामने मारा है, वही थप्पड़ उन्हीं 4 लोगों के सामने जब मेरे हाथ से उसे पड़ेगा, तब मानूंगी आपके इंसाफ को। वरना यही समझूंगी कि बेटे ने वादा करके पीछे हट जाने की फितरत अपनी मां से ही ली है। ये लो भाई अपने पैसे। तुम्हारा काम नहीं कर सकते। वादा किया था तुमने, एडवांस रकम ली थी अपने काम की। नहीं 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 नहीं, वादा नहीं किया था। नहीं, कहा था कि पूरी छानबीन करने के बाद तुम्हारा काम करेंगे, और पता किया है मैंने, स्कूल बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। अब्दुल रहीम साहब ने अपनी जिंदगी में वो जमीन स्कूल के ट्रस्ट के नाम कर दी थी, कब्जा उनका नहीं है। हाँ, तुम करना चाहते हो। मैं कुछ नहीं जानता। अब्दुल रहीम के बेटे से वो जमीन मैंने खरीदी है, मेरा पैसा लगा हुआ है।
वो जमीन आगे मैं बेच चुका हूं। एक आध दिन के अंदर मुझे कब्जा देना है। मुझे हर हाल में वो जमीन स्कूल से खाली करवानी है। हाँ तो जाओ, अदालत जाओ, अब्दुल रहीम साहब के बेटे पे केस करो, लेकिन हम तुम्हारी इस नाजायज काम में हरगिज मदद नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे? मैं मोहित से खुद बात करूंगा। अगर मोहित जबान देकर पीछे हटेगा तो मार्केट में अपनी साख और नाम खुद खराब करेगा। समझ गए? गिला बेटी से नहीं है, गिला उससे है जिसने बेटा बनने का दावा किया था। बेटा बन के दुख दिया है उसने। अभी तो तुझे अपनी नजरों से भी गिरना है। जब तुझे पता चलेगा तेरे सवाल का क्या जवाब है और अनमोल ने वो जवाब तुझे क्यों नहीं दिया। अब कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अम्मा कुछ बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? जो आप बता रही हैं उस पर यकीन करने को तो दिल नहीं मानता। तेरा दिल इसलिए नहीं मानता क्योंकि तूने अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ सुना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुझे यकीन नहीं है जो मैं सुनकर आई। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता रहे? समझ नहीं आ रही मुंह से कैसे निकाल। मोहित आता है तो पूछती हूँ उससे, पर वो भी कैसे बताएगा। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, कुछ पूछना है मुझे तुझसे। तो मानी नहीं, वहीं आप उससे मिल गए। मुझे उससे मिलना था ताकि तू जो उसे बताने से रोक रहा है वो पूछ कर आऊं। अगर इतनी शर्म आ रही थी कि किसी को पता ना चले तो इतनी शर्मनाक बात तूने मुझसे निकाली क्यों? आखिर मुझे भी तो बताएं कि मोहित भाई ने किया क्या है। तेरे इस गैरतों वाले भाई ने अपनी बीवी पर बदकारी का इल्जाम लगाया। बदचलन कहा है उसे। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच नहीं सकता पर कहा तो। देख मोहित, जुलेखा ने दुनिया देखी। मैं तो औरत की आंख देखकर भांप जाती हूँ कि उसके अंदर शर्म का पानी कितना है। वो जो आई थी ना दंदनाती हुई मौलवी लेकर और तन कर खड़ी हो गई थी मेरे सामने, मैं उसे कभी अपनी बहू न मानती, पर मैंने भांप लिया। ये लड़की ऊपर से जितनी कड़वी कसीली और अक्खड़ है, अंदर से उतनी ही खरी। सच्ची और पाकबाज औरत नस्लें संवार देती। मैंने तेरी नस्ल संवारने के लिए उसे बहू माना था और मेरा तजर्बा कभी गलत नहीं होता। अम्मा ठीक कह रही है मोहित भाई, अनमोल में ऐसा कोई खोट नहीं है। आपने ऐसा इल्जाम लगाया कैसे? तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया उस पर। तो वो पागल है, झूठी है, जरा से झगड़े में अपने मर्द को नीचा दिखाने के लिए अपने और अपने खानदान पर कीचड़ थोप रही है। तो झूठ नहीं बोल रही, मगर पूरा सच जानने की कोशिश भी नहीं की उसने। और आप लोग भी यही कर। मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा था बस, और मैं जानता हूं कि वो जो भी जवाब दे रही है गलत दे रही है, और मैं ये भी जानता हूं कि वो सब कुछ गुस्से में कर रही है। इल्जाम कैसे लगाता मैं उसको? कैसा सवाल? मैं सिर्फ उससे ये पूछा था कि हॉस्पिटल क्यों गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई, बस। और उसने, मैं उसका शौहर हूं, मेरा हक है ये, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं उससे। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं अगर सच जानने के लिए मैंने कुछ भी पूछ लिया तो। खामखा के अंदाजे ना लगाए वो। आपके बेटे का कहना यह है कि उसकी बीवी के ना सिर्फ किसी और के साथ ताल्लुकात हैं, बल्कि वो किसी के बच्चे की मां भी बनने वाली।
मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरी जात से आपको हमेशा दुखी मिले। कैसी बेटी हूं मैं, आपको कभी कोई खुशी सुकून ना दे सकी। गिला बेटी से नहीं है, गिला उससे है जिसने बेटा बनने का दावा किया था। बेटा बन के दुख दिया है उसने। दामाद ही रहता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती मुझे। उससे रिश्ता जोड़ने की हिमाकत भी तो मैंने ही की थी। मैं ही लाई थी उसे आपके और अपनी जिंदगी में। कसूरवार फिर भी मैं ही हूं। उससे पूछूंगी जरूर एक दिन कि उसने ऐसा क्यों किया। जाहिर है मुझे नीचा दिखाने के लिए। मैं मानती हूँ ये जंग मैंने शुरू की थी, उसे सबक सिखाने के लिए कि जबरदस्ती किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। मगर भूल गई थी कि बहरहाल है तो वो मर्द ही, और मर्द के पास जो आखिरी हथियार होता है औरत उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकती। उसने अच्छा नहीं किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। मेरा दिल किसी ठिकाने नहीं लग रहा है सबिया। कभी मुझे अनमोल पे गुस्सा आने लगता है, उसने अपने गुस्से और अतावलेपन में नौबत यहां तक क्यों आने दी। कभी मुझे मोहित पे गुस्सा आता है। अभी जो भी बात थी, मारने की हिम्मत कैसे की उसने। तरीके से बात पूछ लेता जो भी खटक रही थी। इसी जानिब तो आपका ध्यान लाना चाहती हूँ मैं अम्मा। मोहित जितना मर्जी पूछता, अनमोल ने सच नहीं बताना था। इसीलिए तो दोनों पर गुस्सा आ रहा है। दोनों की गलती है। गलती अनमोल की नहीं है अम्मा, मेरी है। तेरी? हाँ, मैंने ही उसे कसम दी थी। आप जानती हैं वो अस्पताल क्यों गई थी? अरे मैं जानती होती तो मोहित को बताकर ये किस्सा तमाम ना कर देती। सारे फसाद की जड़ तो अस्पताल का जाना ही है। वो मेरे लिए गई थी अम्मा, मेरे बच्चे की खातिर। वो जो उस दिन आपको डॉक्टर ने डराया था ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अनमोल ने उससे मिन्नत की थी। क्या? हाँ, अब हिम्मत है तो जाकर बता दे मोहित को सब कुछ, कर दे किस्सा तमाम। नेकी तो गले पड़ गई उसकी। आजकल के जमाने में तो कोई सगी बहन का पर्दा नहीं रखता अम्मा। उसने तो सास से और नन से किए हुए वादे की भी लाज रखी। जब कोई अपनी बसात से भर के आपको खुशियां देना चाहे, सारे गम उठा के फिर भी आपको मुस्कुराता देखना चाहे, ये मोहब्बत है। और जब कोई बंद आंखों से ही नजर आने लगे, फिर तो ये वाकई मोहब्बत है। तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? वो डॉक्टर एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, तुम रोज अपना चेकअप कराने उसके पास जा रही थी, क्यों? अब मुझे वहां से पता लगा कि तुम अपने बच्चे। जो गंदगी तुमने मुझ पर उछाली है उससे सिर्फ मैं क्यों दागदार हूं? तुम्हारे पसीने क्यों ना आए? सबको बताऊंगी मैं, सबको पता चलना चाहिए। सब थू थू करे तुम्हारे ऊपर कि क्या बीवी मिली है जो किसी और के सकता हो। जो अच्छा होगा वो दिल को अच्छा लगने लगेगा,
और जो दिल को ना भाए समझो बुरा हो गया। जितना डांटना है मुझे डांट ले अम्मा। मैं जानता हूं मैंने जो हरकत की है उससे मैं आपकी नजरों में गिर गया हूं। नहीं मोहित, अभी तेरी सख्ती खत्म नहीं हुई। अभी तो तुझे अपनी नजरों से भी गिरना है। जब तुझे पता चलेगा तेरे सवाल का क्या जवाब है और अनमोल ने वो जवाब तुझे क्यों नहीं दिया। अब कहना क्या चाहती है अम्मा? मैं जानती हूँ अस्पताल क्यों गई थी। कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी आप? खुद को कोई बहुत सख्त सजा देना चाहती हूँ मिशाल, मगर समझ नहीं आ रहा कैसे दूं। कोई ऐसी सजा कि मेरे होश ठिकाने आ जाए और दोबारा कभी दिल की बकवास पर कान ना धरूं। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मेरा सवाल वही है जो मोहित भाई का था। आप अस्पताल क्यों गई थी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास? तुम भी वही अंदाजा लगा लो जो मोहित ने लगाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा आपका साया बनी रही। और अगर आप भी मुझसे ये अपने मुंह से बात कहेंगी ना तो मैं नहीं मानूंगी, मगर वहां जाने की कोई तो वजह होगी। थी कोई वजह, मगर क्यों बताऊं? मैं किसी को सफाई देने की पाबंद नहीं हूं। जब किरदार तक बात पहुंच जाए तो देनी पड़ती है सफाई। नहीं, जब बात किरदार तक आ जाए तो बात खत्म हो जाती है। बोल, अब मिला सकेगा खुद से नजर? लेकिन अम्मा आपने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मुझसे छुपाया क्यों? हया आती थी सभिया को, कैसे बताए भाई को? फजल आ गया, पर्दा ढका गया। मैंने सोचा था कुछ दिन में खुशी की खबर सबको सुना दूंगी। क्या पता था ये सब हो जाएगा। लेकिन अनमोल तो मुझे ये सब कुछ बता सकती थी जब मैंने उससे पूछा था। बात इतनी ना बढ़ती। मैंने और सभ्या ने कसम दी थी उसे किसी को कुछ ना बताने की। अब देख वो तेरे रंग में रंगी गई, कैसी पक्की निकली अपने कॉल की, अपनी जुबान की। पर तू पक्का ना निकला अपने एतबार का। मैं आपको कैसे बताऊं अम्मा? मेरा एतबार तो कभी खत्म नहीं हुआ उससे। मैं तो खुद उलझा हुआ था। उस उलझन का हल मांगा मैंने उससे, और वो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो इस मौके की मुंतजिर है। वो जाना चाहती थी अम्मा, छोड़ना चाहती थी मुझे। मैंने मजबूत जवाब दे दिया उसे जाने का।
हेलो। मैं हूं अनमोल। तो आप क्यों फोन कर रहे हो मुझे? मैंने कहा ना मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। कोई है ही नहीं अनमोल, और ना ही कभी था, तो कैसे बताओगे उसका नाम? मुझे अम्मा ने सब कुछ बता दिया। ओह, तो अब तुम शर्मिंदगी साबित करोगे, माफी मांगोगे मुझसे, क्योंकि मेरा सच तुम्हारे सामने आ गया है। मगर ये मत भूलो मोहित कि उस वाकये के बाद तुम्हारा सच भी मेरे सामने आ गया है। जो घटिया इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है वो किसी माफी तलाफी से कम नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे अनमोल। तुम माफ तो वो लोग करते हैं जिनके दिल में गुंजाइश हो। तुम्हारे दिल के दरवाजे तो मुझ पर कभी खुले ही नहीं। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी वजह है मुझसे नफरत करने की, तो करो नफरत, दिल खोल कर नफरत करो, ये जाने बगैर कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। आओ सबिया, तुम भी अम्मा की तरह मुझ पे लानतान करो और अपना गुस्सा निकाल लो। मुझे गुस्सा नहीं है मोहित भाई, बस अफसोस हो रहा है। कैसा हीरा खो दिया आपने जल्दबाजी में। जल्दबाजी? मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैंने तो बहुत टाइम दिया, कोशिश की उसकी गलतफहमियां दूर करने की, उसके दिल में अपनी जगह बनाने की। मुझे लगता है कि इसी कोशिश में वो मुझसे और दूर हो गई। तो आप मना लेना उसे, माफी मांग ले। माफी मांग चुका हूं मैं, मनाऊंगा नहीं, नहीं वापस आने का कहूंगा। मगर क्यों? तो पता है वो सच कहती थी, मोहब्बत होने और करने में बड़ा फर्क होता है। मुझे हो गई थी उससे मोहब्बत, क्योंकि होनी ही थी, वो नहीं करेगी मुझसे मोहब्बत, क्योंकि उससे हो ही नहीं सकती। वो नफरत करती है मुझसे सभी। कोई आपसे कैसे नफरत कर सकता है मोहित भाई? वो कर सकती है, वो करती है और करती रहेगी। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता उससे बांध के रखने का। उसकी नफरत का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकती हो कि मुझसे दूर जाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। कोई औरत ऐसा कर सकती है? ये आखिरी हद है जो कोई शदीद नफरत नहीं पार कर सकता। दिल मिल गया था आपका उससे, काश नसीब भी मिल जाता। दिल किसी पर आने से पहले अपना और उसका जायचा मिलाकर नहीं देखता। चलता हुआ देखना चाहती थी और खुद जल रही, मैं चाहती थी कि वो तड़पे। और खुद तड़प रही। उस शख्स पर किसी बात का असर क्यों नहीं होता? आई नहीं। जब दिल का दरवाजा खुल जाए, जाने वाले वापस आ ही जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं मोहित, तुम जा सकते हो।
माना बुरे तुम नहीं हो, बुरी मैं भी नहीं मोही, बस वो वक्त बुरा था जब हम मिले।